हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्विच सेट जॉब्स। आप सब लोगों को नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल में आप लोगों के लिए सबसे पहला जो वीडियो होगा जॉब का, वो यही वीडियो है। इससे पहले हम लाइव आए थे, बहुत सारे लोग लाइव में भी जुड़ चुके थे, उनके साथ हम बातचीत किए थे और हम बोले थे कि एक फ्रेश वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो लाने के लिए। आज है रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो जॉब है वो है डीईओ का जॉब। डीईओ मीन्स डाटा एंट्री ऑपरेटर। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कहाँ पे मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है कि नहीं। ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। बट लास्ट ईयर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो जॉब है उसका वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर था। बट इस ईयर फर्स्ट मंथ मतलब जनवरी मंथ में ही डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी है वो निकल चुका है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब में ज्वाइन होना चाहते हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब करना चाहते हो बेंगलोर आके, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों को मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब मिलेगा और डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब में आपको सैलरी कैसा मिलेगा बेंगलोर में आके, आप रहेंगे कहाँ पे, आपको खाना कौन देगा, कंपनी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको खुद से खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एज क्राइटेरिया जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना देता हूँ बट वीडियो में नहीं बताता कि एज क्राइटेरिया कितना रहेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, मुझे भी, आप लोगों को भी। आप लोगों को ये पता नहीं चलता है कि कितना एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम तो सबको पता है कि 18 ईयर्स होने पे अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम हर किसी को नहीं पता है। तो वो लोग कमेंट भी करते हैं कि मेरा एज इतना है, मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, ये सब कमेंट करते रहता है और मेरे पास कमेंट आता भी रहता है। तो इसको थोड़ा हम अभी सॉल्व कर देंगे। हम हर एक वीडियो में बताएंगे कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब है, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 35 ईयर्स तक रखा गया है। मतलब आपका अगर एज है 18 ईयर्स तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका एज अगर है 35 ईयर्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट 36 में अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मतलब आपका कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको, वो ग्रेजुएशन मिनिमम आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर मतलब जो सिस्टम होता है, पीसी होता है, उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब नहीं कर सकते हो। एडवांस एक्सेल का अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर एडवांस एक्सेल का नॉलेज नहीं भी है, आपने नॉर्मली कोई एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा का कोर्स किया है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बीच में कोई चीज़ आप सुन नहीं पाएंगे, फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा कि भैया ये चीज़ क्या है, सर ये चीज़ क्या है। तो उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। अगर बीच में आपको कमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपको पूरा हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीईओ। डीईओ का मीन्स है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या चीज़ है, आपको पहले ये जानने का ज़रूरत है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या चीज़ है। इसका जो नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या चीज़ होता है। डाटा मतलब कोई भी लिखा हुआ एक चीज़, लिखा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन जिसको हम डाटा बोलते हैं, उसको एंट्री करना पड़ता है, और एंट्री जो करता है उसको बोलता है ऑपरेटर। कोई एक ऑपरेटर जो डाटा को कंप्यूटर में, पीसी में एंट्री करता है, उसको हम बोलेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये बेंगलोर में बहुत सारा कंपनी है, आप लोगों को पता होगा। बड़ा बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, वेयर हाउस है, बहुत कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें प्रोडक्शन होता है। मतलब कुछ ऑर्डर आता है सामान का, जैसे कि मैं पकड़ के चलता हूँ टीवी। तो अभी उनके पास टीवी का ऑर्डर आया, 2000 टीवी उनको बना के भेजना है। अभी ये ऑर्डर उनके पास आया है, जो हायर अथॉरिटी में जो मैनेजर वगैरह बैठते हैं उनके पास ऑर्डर आया है।
वो अभी उसको क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जो उनका यूनिट है जहाँ पे मशीन वगैरह वर्कर वगैरह है वहाँ पे वो भेज देते हैं। वहाँ पे होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके पास वो ऑर्डर आता है कि इतना टीवी बनाना है। अभी टीवी बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, वो सब सामान डाटा एंट्री ऑपरेटर को मतलब पता होता है उसको क्या क्या सामान लगेगा, क्या वो सब सामान को उसको सीट में सब रेडी करना पड़ता है। जो छोटा छोटा जो ट्रांजिस्टर बोर्ड वगैरह लगता है, प्लग वगैरह कितना कुछ सामान लगता है, वो सब उनको लिस्ट बना के रखना पड़ता है कि इतना टीवी के लिए इतना सामान लगेगा, इतना सामान हमारा यूज़ होने वाला है। फिर उनको बनाने के लिए देना पड़ता है, बनने जितना बनता जाता है उनको उतना डाटा एंट्री करना पड़ता है डेली कि इतना अभी बना है तो इतना सामान यूज़ हुआ है, इतना वेस्ट हुआ है, ये सब कुछ उनको पूरा सिस्टम में हिसाब करना पड़ता है। तो यही इसी चीज़ को हम बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बोल दिया। अगर ये वेयर हाउस में होता, वेयर हाउस में क्या होता है, आप जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में ऑर्डर करते रहते हो, ऐसा बहुत सारा कस्टमर ऑर्डर करता रहता है। तो जितना भी कस्टमर ऑर्डर करता है ये सब मेल के थ्रू उनके पास आता है वेबसाइट में। उसके बाद वो लोग वेबसाइट में जाके देखता है कि हमारे पास अभी 2 लाख प्लस ऑर्डर आया है, अभी इतना ज़्यादा ऑर्डर आया है, अभी जो ऑर्डर आया है उसका जो सामान ऑर्डर आया है वो सामान उस कस्टमर का नियर बाय वेयर हाउस में कहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे नियर बाय वेयर हाउस में अवेलेबल होता है उस नियर बाय वेयर हाउस में वो जितना भी ऑर्डर है उसका मेल भेज दिया जाता है। अगर नियर बाय वेयर हाउस में अवेलेबल नहीं होता तो उसका दूर में किधर वो सामान अवेलेबल है उधर भेज दिया जाता है। तो जैसे कि बेंगलोर में अभी 2 लाख ऑर्डर आया टोटल, उसमें से 10,000 बेंगलोर में भेजा गया है। बेंगलोर वेयर हाउस में 10,000 ऑर्डर भेजा गया है, उसको अभी प्रोसेस करना है। तो वही जो प्रोसेस का काम होता है वो 10,000 ऑर्डर 10,000 लड़के को पिकिंग करने के लिए भेजना पड़ेगा। उनका सिस्टम में जो उनके हाथ में स्कैनर रहेगा उसमें देना पड़ेगा, वो पिकिंग करने जाएगा, फिर जाके देखेगा कि 2-1 सामान शॉर्टेज है, जहाँ पे बिन में है वहाँ पे नहीं है, ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। वो सब डाटा एंट्री ऑपरेटर को आके बोलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरा वो चीज़ को अपडेट करेगा और कितना ऑर्डर कंप्लीट हुआ कितना नहीं हुआ सब कुछ अपडेट करेगा। और पूरा ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वो अपडेट करेगा अभी इन्वेंट्री में इतना चीज़ हमारा खाली हो गया है, उसको अभी भरने का ज़रूरत है। वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर रेडी करके ऊपर में भेज देगा, वो लोग अभी चेक करके फिर सामान भेजेगा। और एक चीज़ होता है जो ऑर्डर करने के बाद बिल वगैरह बनता है किसी कंपनी में। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ 2000 टीवी का ऑर्डर आया है, उन्होंने 2000 टीवी बना के जब भेजेंगे तो उनको बिल बनाना पड़ेगा, तो वो बिल भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाएगा। उसके साथ साथ वो जो 2000 टीवी है उसका जो जीएसटी है, जीएसटी भी उनको क्रिएट करना पड़ेगा। जीएसटी पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके उनको टैली भी मालूम होता है, टैली में जाके पूरा हिसाब करेगा कितना प्राइस, कितना खर्चा हुआ, कितना वेस्ट हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ हिसाब करने के बाद उसका वो लोग जीएसटी बनाएंगे, फिर उस सामान को ट्रक में भर के भेज देंगे दूसरा वेयर हाउस में। ऐसा चीज़ जो होता है ये सब काम डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है। आप लोगों में से किसी को डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है या किसी ने किया है तो उनको पता होगा मैंने जो चीज़ बोला है इन सब चीज़ के बारे में। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो काम मैंने बोला यही सब काम में से कुछ काम आपको करना पड़ सकता है। बट अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है वो डीएचएल में निकला है। डीएचएल में जाकर अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करेंगे तो आपको बस वेयर हाउस का जो मैंने बोला ना 10,000 ऑर्डर आएगा तो उसको बस प्रोसेस करना है, ये वाला काम है। तो ये थोड़ा आसान काम है, ये वाला अभी वैकेंसी ऑनलाइन निकला हुआ है। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स एज तक है, उससे ज़्यादा एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है मैं बता ही दिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए आपको बेंगलोर में आना पड़ेगा। आप अभी जहाँ भी हो वहाँ से आपको बेंगलोर आना पड़ेगा। बेंगलोर का एक जगह है अत्तिवेली, जो बेंगलोर मतलब कर्नाटका और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उसके आसपास है वो जगह। उसी जगह से थोड़ा पास में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका ऑफिस है, ऑफिस में जाके आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। वो लोग सिलेक्ट करने के बाद वो आपको कंपनी का जो एचआर है उनके पास भेजेंगे, वहाँ पे आप इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये टोटली फ्री जॉब है, इसके लिए आपको 1 भी रुपया खर्चा नहीं करना है। बस आपको बेंगलोर आने के लिए इधर रहने का खाने का जितना खर्चा आएगा उतना ही आपको खुद उठाना पड़ेगा, और बाकी जो जॉब मिलने के लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, टोटली फ्री जॉब है। और अभी यहाँ पे मैं बोल दूँ रहना खाना आपको कैसा मिलेगा। रहने के लिए आपको खुद रूम रेंट पे लेना पड़ेगा या आप पीजी में रह सकते हो। खाना कंपनी आपको 1 टाइम खाना फ्री में देगा और उसके साथ साथ 2 टाइम टी भी आपको फ्री में देगा। इसके अलावा जो 1 टाइम खाना आप खाएंगे रूम पे वो आपको खुद खर्चा करके खाना पड़ेगा, खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप पीजी में रहेंगे, पीजी में रहना चाहते हो तो पीजी का मतलब पीजी ढूंढने के लिए थोड़ा
प्रॉब्लम होगा बेंगलोर आके, तो आप कैसे आसानी से पीजी ढूंढ सकते हो। इसके लिए हम एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कौन सा पीजी अवेलेबल है। ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे रूम रेंट पीजी ऐसा लिखा रहेगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। और वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ कौन सा पीजी अवेलेबल है, उसका नंबर भी, तो वहाँ से आप कॉल करके भी पीजी में कांटेक्ट करके आके उनके पीजी में रह सकते हो। और दूसरा और एक आपको लिंक मिलेगा जो व्हाट्सएप ग्रुप का, वो है जॉब का ग्रुप, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे हम जॉब का अपडेट देते रहते हैं, जैसे कि कोई जॉब अभी तुरंत कल ही इंटरव्यू होने वाला है, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करते हैं। और जो थोड़ा अभी इंटरव्यू चल रहा है वो हम यूट्यूब में अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए। जो तुरंत वैकेंसी निकलते हैं वो आपको व्हाट्सएप में जल्द से जल्द मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो सीधा, तो आपको जाके इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम में हम आपसे सीधा बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप में उतना टाइम नहीं मिलता है, बट इंस्टाग्राम में मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, तो वहाँ से हम आपसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है और कुछ बताना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि हमें ये चीज़ जानना था, ऐसा कैसे होगा, ये चीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो जॉब का वैकेंसी निकलेगा वो आपके पास सबसे पहले आएगा। जैसे कि अभी नेक्स्ट बहुत सारा वैकेंसी है। आदित्य बिरला में पिकिंग पैकिंग का वैकेंसी है। अमेजोन पार्ट टाइम में एक वैकेंसी है, वो बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट में अभी वैकेंसी निकला है। ब्लिंकिट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और जेप्टो में भी वैकेंसी है। अगर आपको ये सब जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिए, तो ही आपको पता चलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर से भी शेयर कीजिए, उनको अगर जॉब की ज़रूरत है तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जॉब में ज्वाइन होना है तो आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे बस मैसेज कर देना डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिटेल्स, तो मैं आपको वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का डिटेल्स सेंड कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके। थैंक यू।